ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब भगवान राम रावण को मार करके फिर अयोध्या वापस लौटे, उनका राज्य अभिषेक हुआ। और राज्य अभिषेक होने के बाद में फिर उन्होंने एक सभा बुलाई कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि दुज और सज्जन, बोले वचन भगत बहुवंजन। कि जो अनीत कछ भाषों भाई, तो मोय भर जो भय बिसराही। गुरु आए, द्विज ब्राह्मण आए, पुरवासी आए, सब एकत्रित हुए, छोटे बड़े अमीर गरीब। और कहा भैया मैं कुछ अनीत वाली बात कहूँ ना तो मुझे टोक देना, रोक देना। और सोई सेवक प्रीतम मम सोही, मम अनुशासन माने जोही। अंत में कहते हैं कि वही मेरा सेवक है, परम प्रिय है, जो मेरे अनुशासन का पालन करे। तो भगवान राम के अनुशासन में तो आइए, उनके बताए हुए मार्ग पर तो चलिए। अब आपने डीजे लगा दिया, गाना बजने लगा, हम जय जयकार करने लगे, ये तो भगवान का अनुशासन नहीं है। क्या यही अनुशासन है? नहीं ना। तो क्या है अनुशासन? तो भगवान सबसे पहले कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कौन है भाग्यशाली? जिन्हें मानव शरीर मिल गया है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो भाग्यशाली कौन हुआ? मानव। हम पूजा किसकी कर रहे हैं? देवताओं की। अगर बड़े भाग्यशाली देवता होते तो भगवान राम को कहना चाहिए था कि बड़े भाग्य देवता तन पावा। लेकिन किसको कहा? मानव को, मनुष्य को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो आप तो पूजा उस भाग्यहीनों की कर रहे हो। तो बताओ हम भाग्यशाली कैसे होंगे? आप तो पूजा अपने से कमजोर की कर रहे हो, तो हम शक्तिशाली कैसे होंगे? तो सबसे पहले भगवान बोले कि बड़े भाग्यशाली जिन्हें मानव शरीर मिल गया है। दुर्भाग्यशाली वो हैं जो देवता लोग इस शरीर के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। और हम घूम किधर गए? किधर हम भाग रहे हैं? हमारी बुज़दिल कायरता का कारण क्या है? अपने मानव शरीर को ना पहचानना। फिर भगवान राम कहते हैं इस तन में विशेषता क्या है? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जे पर लोग सवारा। ये साधन है। बांधा जिला में कोई व्यक्ति जब एक स्थान दूसरे स्थान पर जाता है तो पूछते हैं कि आप कौन साधन से आए? बोले मोटरसाइकिल से आए, कोई 4 पहिया से। तो ऐसे ही शरीर साधन है भगवान तक पहुँचने का, भगवान का दर्शन करने का, मोक्ष के दरवाजे तक पहुँचने का। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक संवारा। और जो इसे पाकर परलोक नहीं संवार लेता, सो परित्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य 3 को दोष देता है। काल, समय अनुकूल नहीं है। कर्म, हमारे भाग्य में नहीं है। ईश्वर को, ईश्वर की हमारे पर कृपाई नहीं हो रही, उनकी दृष्टि नहीं हो रही है। लेकिन मनुष्य शरीर मिल गया तो आप सब कुछ पा गए, ये व्यर्थ ही दोष लगा रहे हो। और नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विसले। इस मनुष्य शरीर को पा करके तुम विषय वासनाओं में देते हो, अमृत को छोड़ करके तुम जहर पी रहे हो। और यही तन कल फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का फल स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग भी थोड़ा सा। और आज जितने गुरु बन के बैठे हैं वो स्वर्ग की तो महिमा सुनाते हैं कि इससे आगे कुछ बता रहे हैं कि स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। कोई कह रहा है तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। इधर स्वर्ग उधर जन्नत। ना तो जन्नत सुखदाई है ना स्वर्ग सुखदाई है। स्वर्गो स्वल्प, ये थोड़ा सा है, और अंत में दुख। जैसे प्रधानमंत्री की गद्दी, सीएम की गद्दी, 5 साल के बाद फिर अगर हार गए तो फिर आ गए नीचे जहाँ से उठे थे। अंत में स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। जब अटल बिहारी वाजपेयी हार गए तो उनका चेहरा देखते नहीं बना, अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाए। फिर ये है स्वर्ग, इतना कष्टदायी है। इससे आगे बढ़ो, इससे आगे का रास्ता खोजो। तो इसलिए भगवान राम अंत में बोले, औरो एक गुप्त मत सबे कहूँ कर जोड़। भगवान राम कहते हैं मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक गुप्त मत कहता हूँ। शंकर भजन बिना नर
और भगत निपावै मोर, कि शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। यही भगवान राम एक जगह और कहते हैं, जब समुद्र पार करना हुआ, कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा, कि शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त बनता मुझे सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकता। और शंकर विमुख भगत चाहे मोरी, सोहो नार की मूल मत थोरी, शंकर से विमुख होकर के और मेरी भक्ति को चाहता है, वो बहुत ही अल्प बुद्धि वाला है। तो हमने शिव जी के विषय में बराबर बताते चल रहे हैं कि शिव हैं कौन। कह पूजनीय शिव तत्वनिष्ठ है, जो कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं वही शिव हैं, सदगुरु हैं, संत हैं। यही भगवान कह रहे हैं कि भक्ति ताति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख का मूल है, लेकिन मिलेगी संत से, सदगुरु से। तो शंकर कौन है? शंकर से शंकर, जो संपूर्ण शंकाओं को काटने में सक्षम हैं वही शंकर हैं, जो कल्याण स्वरूप में स्थित हैं वही शिव हैं। तो विभक्ति माने अलगोजी, भक्ति माने जोड़ना, एक परम तत्व परमात्मा से जोड़ना ही भक्ति है, जो प्राप्त सदगुरु से होगी, जो शिव स्वरूप में स्थित हैं, जो शंकर स्वरूप में स्थित हैं। तो भगवान राम ने किसका कहाँ जाने को कहा? सदगुरु के पास। ये है भगवान राम का उपदेश। और विस्तार से उत्तरकांड की ये घटना है, देख लेना। तो इस प्रकार से हम भगवान राम की पूजा करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन पूजा की जगह आज कुछ और ही रास्ता पकड़ लिए हैं। अब डीजे भजन लगा दिया, अब आजकल भजन ही बड़े उल्टे सीधे बना रहे हैं। राम जी का जीवन इतना मर्यादित और परम पावन है, तो उसमें तो कहीं झगड़ा हो ही नहीं सकता। कहीं मर्यादा को उल्लंघन किया जाए, सीख भर की जगह नहीं है। तो बच्चों को ये कहानी रूप में सुनाओ तो बच्चे संस्कारी होंगे। और जहाँ शोभा यात्रा निकालते हो वहाँ 1 घंटा राम जी का जीवन परिचय का चिंतन करो। बारी बारी सब लोग बोलो कि राम जी ने क्या किया, कैसे किया। और जो उन्हें सफलता मिली, अंत में उन्होंने बताया, जब उनकी माँ ने पूछा कि इतने बड़े खलनायक को, रावण को तुमने कैसे मारा, इतने बड़े बड़े निशाचरों का वध कैसे किया, तो भगवान राम बताए कि सबसे पहले मेरे सखाओं का, इनकी एकता, ये संगठन, पहला लक्ष्य को प्राप्त करने में जो सहयोग मिला तो संगठन शक्ति। दूसरा बताया गुरु महाराज की कृपा, कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा दनुजरन मारे। किसकी कृपा से मारे? गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज के आशीर्वाद से इतने विशाल असुरों का हमने संहार किया। तो सदगुरु की कृपा जब प्राप्त हो जाएगी तो ऐसे असुर आज भी हैं, उनका संहार कर ले जाओगे। और ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर मोह बेरे। ये सब मेरे सखा जो एकजुट होकर के लड़े, इनके द्वारा मैंने उस असुर आताताई का वध किया। तो सबसे पहले संगठन, एकता। आज हिंदू को कोई मार रहा है, पीट रहा है, भगा रहा है, तो आपसी फूट और आपसी ये खंड खंड। आज हम देवी देवताओं के नाम पर भटके हुए हैं। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों के इष्ट अलग अलग। ये फूट नहीं तो और क्या है? आज हम जाति के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, ये फूट नहीं तो क्या है? आज हम अपने धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ, उनका धर्महीन। अरे धर्म जब 2-4 हों तब ना, धर्म तो एक है। एक परम तत्व परमात्मा को धारण करना। वेद, उपनिषद, भागवत, पुराण, गीता, रामायण, प्रत्येक महापुरुष की वाणी बोल रही है। तो जहाँ जिन संप्रदाय में, जिस कबीले में एकता होती है, संगठन होता है, आपसी फूट वालों का भाग ये कवि लिखते हैं, जिनमें एकता और संगठन है। तो इसलिए पहले एक हो, पहले संगठित हो। और संगठित कैसे होंगे? तो राम जी की शोभा यात्रा पर राम जी का गुणानुवाद करो। ये डीजे बजा करके नहीं, माइक में उल्टा सीधा बोल करके नहीं, उनके जीवन परिचय को दोहराओ कि राम जी ने बचपन से लेके क्या किया, कैसे सफलता मिली। तो पूर्ण सफलता का स्रोत संगठन और सद्गुरु की कृपा।
इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुमत है, सद्बुद्धि है, वहाँ संपत्ति सम्मत है। जहाँ कुमति है, कुविचार है, वहाँ विपत्ति छोड़कर और कुछ है ही नहीं। तो राम जी की शोभा यात्रा तब सफल होगी जब राम जी के कहे हुए मार्ग पर चलोगे, उनके बताए हुए मार्ग को धारण करोगे। यही राम जी की शोभा है। ओम नमः।